हाय गैस। हाय, कैसे हैं आप लोग? आप सब कैसे हैं? तो चले आज हम लोग पढ़ेंगे 9 दिसंबर 2018 वाला प्रीवियस क्वेश्चन, हिंदी पेडागोजी। ओके, तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन कक्षा में लिखित आकलन, सेकंड ऑप्शन बच्चा शिक्षक का भाषा ज्ञान, और तीसरा ऑप्शन बच्चा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, और चौथा ऑप्शन बच्चा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। चलिए लिख के बताइए आप लोग का कौन सा आंसर है। सबसे बेस्ट तरीका आपको चुनना है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही है। ओके, देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए जो है सबसे अधिक जरूरी है प्रिंट समृद्ध परिवेश। ठीक है, तो इस माध्यम से जो है बच्चे क्या होता है तीव्र गति से सीखते हैं, और इसमें क्या कि उसके सामने जो है चित्र उपस्थित होते हैं और उसको देख के जो है बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ओके, इसलिए जो है सबसे बेहतर ऑप्शन जो है आपका प्रिंट समृद्ध परिवेश होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। बच्चे बोल चाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहित अर्थ है कि फर्स्ट ऑप्शन बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, सेकंड ऑप्शन बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, तीसरा बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, और चौथा बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। लिखिए, आप लोग जो है लिखिए, आंसर को लिखिए, जो आपको पता चले कि आप कितना 15-20 में से आप कितना बना पाते हैं। ओके, चलिए आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका जो है फोर्थ सही है। ओके, देखिए इस चीज़ को कैसे भाषाई अनुभव को उचित प्रयोग किया जाना, ये सही ऑप्शन है। कैसे देखो, बच्चे बोल चाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। ठीक, इसका निहित अर्थ होता है कि बच्चों के भाषा जो है अनुभव पहले से ही हो जाता है, पहले से ही विकसित हो जाता है, और वह सीख के आते हैं। स्कूल जब भी आते हैं पहले ही 1-2 भाषा की जानकारी उसको हो जाती है घर पर ही, समाज से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बाल साहित्य, सेकंड ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास, और तीसरा सामाजिक अंतःक्रिया, और चौथा दृश्य सर्वसमग्री। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, 93 का ऑप्शन नंबर आपका राइट 3 होता है। ठीक है, तो भाषा सीखने सिखाने में हम सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है सामाजिक अंतःक्रिया को मानते हैं। ठीक, समाज के माध्यम से बच्चा जो है बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं। बच्चे जो है समाज में देखते हैं कि वो बच्चे कैसे बोलते हैं, वो सीखते हैं। वो आदमी कैसे बोलते हैं, मम्मी कैसे बोलते हैं, पापा कैसे बोलते हैं, भैया कैसे बोलते हैं, समाज में जो खेलते हैं बच्चे के साथ वो कैसे बोलते हैं, तो इस चीज़ से जो है बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन आपका सामाजिक अंतःक्रिया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे फर्स्ट ऑप्शन बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, सेकंड ऑप्शन बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें, तीसरा बच्चों को मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में ध्यान दें, और चौथा बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए
ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट होता है। हिंदी भाषा शिक्षा का प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना और शक्ति को बढ़ाने के लिए अवसर दे सबसे ज़्यादा। पहली बात कि कोई भी शब्द में अगर आपको अवसर शब्द मिले तो वह हमेशा सही होगा। और एक बात और ध्यान में देखना है कि आगे पीछे वर्ड यानी शब्द कौन सा है उस चीज़ को देखते हुए, नहीं तो आपको अवसर फर्स्ट में भी दिखाई पड़ रहा होगा, उसके बाद आपको चौथा में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि बच्चों द्वारा मानक भाषा ही, इसमें ऑप्शन क्या आ गया आपका ही, ये जो है आपका गलत है। और वो क्यों गलत है, वो साहित्य के बारे में, लेकिन बच्चे जो है वो साहित्य कला से उससे मतलब नहीं है। बच्चे जो है बहुत ये साहित्य हायर लेवल के हो गए, ठीक है, इसलिए ये गलत है और इसलिए वो गलत है। और बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही, इसमें भी आपका ही शब्द आ गया है, इसलिए जो है ये भी गलत होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरा सेकंड होगा। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कमजोर यानी नेगेटिव वाला। फर्स्ट ऑप्शन ईदगाह, कहानी में हामिद से मेले से क्या खरीदा, ठीक। केशव सबसे क्या कहता होगा कि कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तीसरा, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों से परेशानी होगी। चौथा, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। ठीक है, चलिए आई थिंक आप लोग लिख ले होंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। इसमें सबसे कमजोर जो है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है। क्यों, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, देखो कक्षा 5 का बच्चा है, वो कितना 5th क्लास का, 5th क्लास का वो बच्चा है, और भाषा आकलन के संदर्भ में हम इसको प्रश्न को सबसे कमजोर मानते हैं। ठीक है, और ईदगाह कहानी में जो है हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ये प्रश्न पूछता है वो सरल, और उसके हिसाब से सबसे सरल यही है। ओके, इसलिए ये गलत होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। लेखक, सुनना, अक्षर ज्ञान और संप्रेषण। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन लेखन, दूसरा ऑप्शन सुनना, और तीसरा अक्षर ज्ञान, और चौथा संप्रेषण। चलिए बताइए जल्दी कौन सा होगा, लिखिए आप लोग। चलिए आपका आंसर होगा संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। ठीक है, तो पहले विचारों दूसरों से संप्रेषण करता है, और दूसरों के द्वारा संप्रेषण विचार को ग्रहण करता है, तभी भाषा का कार्य संपादित होता है, बातचीत संभव होती है। ओके, चलिए आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका। फर्स्ट ऑप्शन सुनी गई कहानी को शब्द लिखना। सेकंड ऑप्शन कविता सुनाना और शब्द लिखना। तीसरा ऑप्शन कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, और चौथा ऑप्शन सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका 4th सही है। ओके, देखो सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने में सबसे अच्छा तरीका सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ये सबसे जो है बेहतर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि फर्स्ट ऑप्शन उसे लंबे शब्दों को पढ़ाने में कठिनाई होती है,
वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। तीसरा, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। और चौथा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही होगा। क्यों? देखिए इस चीज़ को समझते हैं। देखो, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य को और शब्दों को पुनरावृत्ति करता है, यानी दोहराता है, तो यह भाषाई व्यवहार को दर्शाता है। तो समाज के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ओके, इसलिए ये ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों की भाषा त्रुटियों की ही पहचान करता है। सेकंड ऑप्शन, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षाओं को बताता है। तीसरा, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करता है। और चौथा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट होता है। क्या होना, भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावक और अन्य शिक्षक को बताना जो है ये आपका गलत होगा। ठीक है, जबकि अन्य 3 जो है वो क्या है, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। सेकंड ऑप्शन, छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। और तीसरा, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। या चौथा, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का स्रोत लेखन है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर जो है वह किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना सबसे क्या होगा, यहाँ बेहतर यानी शैली का ज्ञान होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, विद्यार्थियों लिखने के शैली का जो है वो ज्ञान ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने से संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। सेकंड, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तीसरा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। और चौथा, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही होगा। ठीक है, देखो, भाषा सीखने के संदर्भ में कथन सही है क्योंकि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं होगा, देखिए कहीं भी आपको ही शब्द मिल जाए तो वो गलत होगा। ठीक है, और बच्चों में भाषा अर्जित करने का जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये नहीं है, गलत है इसलिए। और फोर्थ ऑप्शन इसलिए गलत है, इसमें भी ही शब्द आ गया। कोई भी शब्द में अगर भाषा से ही, आकर से ही, विद्यालय आके ही, या फिर सिर्फ पर्यावरण से ही या जन्मजात से ही, कहीं भी ही का प्रयोग अगर आ जाता है तो वह ऑप्शन हमेशा गलत होगा, नेगेटिव होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। फर्स्ट, लिखने में, सेकंड, सुनने में, तीसरा, बोलने में, और चौथा, पढ़ने में। बताइए कौन सा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा आपका। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को जो है लिखने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, लिखने में बहुत कठिनाई होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, हिंदी भाषा को विविध रूप से देने वाली रचनाएं। दूसरा, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं।
तीसरा नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताएं, और चौथा बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होता है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा पाठ्य पुस्तक में हम हिंदी भाषा को विभिन्न रूपों में रचनाओं में सर्वाधिक महत्व देते हैं। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, फर्स्ट ऑप्शन भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, दूसरा संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, और तीसरा शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, और चौथा आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे, मैं बता दूं। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। ये नोट्स में बिल्कुल एज इट इज आपका उतरा हुआ है ऑप्शन। ओके, सेम। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। फर्स्ट ऑप्शन भाषा की जटिल संरचनाएं, सेकंड ऑप्शन भाषा की पाठ्यपुस्तकें, और तीसरा भाषा का लिखित आकलन, और चौथा भाषा का उपलब्ध परिवेश। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही है, यानी भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार जो है भाषा का उपलब्ध परिवेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक मूल्य निर्माण, दो ज्ञान निर्माण, तीसरा व्याकरण निर्माण, और चौथा आकलन निर्माण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगर आप लोग बता दिए होंगे तो मैं बता दूं, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। पूरी पाठ्यचर्या में डैश मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका अनदेखा नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, और दूसरा बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, तीसरा ऑप्शन विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, और चौथा बच्चा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होता है। ओके, इस चीज को देखते हैं। भाषा शिक्षक होने के नाते प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में बच्चों की भाषा क्षमता का विकास, उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के अवसर जुटाने का महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन उसकी भाषा को समझने में कोशिश करेंगे, दूसरा ऑप्शन बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, या तीसरा उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, और चौथा उसे बिल्कुल अनदेखा कर देंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है। क्यों, इस चीज़ को समझते हैं। दूसरी भाषा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो उसकी भाषा को समझाने में कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, समझने में उसको कोशिश करेंगे। ठीक, और दूसरी ऑप्शन इसलिए सही नहीं है कि बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, ये चीज़ नहीं कहेंगे। और तीसरी इसलिए कि डांटेंगे।
क्लास में कभी भी कोई भी बच्चे को नहीं डांटेंगे, ठीक है। और चौथा, बिल्कुल अनदेखा करेंगे, ये जो है अनदेखा ये गलत है, ठीक है। पढ़ाते रहेंगे और हम अनदेखा कर लेंगे, ये चीज़ जो है गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल्य अनिवार्य नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन भावनात्मक संबंध, दूसरा वर्णमाला याद करने का कौशल, और तीसरा अनुमान लगाने का कौशल, और चौथा भाषा की संरचना की समझ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 100 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वह सही है, ठीक है। या नहीं वाला पूछा है। पढ़ना सीखने के भावनात्मक जो है वर्णमाला याद करने का कौशल्य भाषा समझ जो उप कौशल्य का अनिवार्य है, इसीलिए जो है अनुमान लगाने का कौशल उत्तर जो है वो सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द्विभाषिक बच्चे डैश विकास सामाजिक और सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन संज्ञानात्मक या सीमित, दूसरा संज्ञानात्मक और विस्तृत, और तीसरा संज्ञानात्मक सीमित, संक्रियात्मक सीमित, और चौथा संक्रियात्मक केंद्रीय। बताइए कौन सा आपका सही होगा? तो आप लोग लिख लिए होंगे आई थिंक। चलिए मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। क्या करेंगे? द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102, निम्नलिखित में किससे अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? फर्स्ट ऑप्शन लिपि से परिचित, या फिर सेकंड 12 खड़ी से परिचित, और तीसरा वर्णमाला की कर्मबद्धता का ज्ञान, और चौथा संयुक्त अक्षरों की पहचान। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, अगर आप लोग बता दिए होंगे तो मैं बता दूं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। निम्नलिखित में किससे अभाव? तो हम पढ़ नहीं सकते हैं लिपि से परिचय, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम पढ़ नहीं सकते, बिना लिपि का परिचय करे हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि भाषा चिन्हों और प्रतीकों से बंद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणीय हैं। फर्स्ट ऑप्शन जीन पियाजे, दूसरा स्किनर, और तीसरा चम्स्की, और चौथा वाइगोत्स्की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, ऑप्शन नंबर जो आपका चॉम्स्की, भाषा और विचार के संबंध जो चर्चा अग्रणीय है वह चॉम्स्की का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों को अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश में वंचित कर रही है। सेकंड ऑप्शन वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, या तीसरा वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है, या चौथा वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, ऑप्शन नंबर से जो है आपका सेकंड ऑप्शन सही है। इसमें क्या कह रहा है इस चीज को समझते हैं। सिद्धार्थ की माँ सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में, यानी भाषा के परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, ठीक। परिवार द्वारा एक ही भाषा का प्रयोग करना सिद्धार्थ के भाषा विकास में सहायता होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे फर्स्ट ऑप्शन लिखी या
छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, दूसरा लिखी या छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, और तीसरा अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, और चौथा बच्चों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है बच्चे लिखी और छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्तर पर लेख क्षमता में संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी, मौलिक का विचार और स्रोत लेख और सुलेख। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा, स्रोत लेख। देखो स्रोत लेख, सुलेख, ठीक है, वर्तनी, ये सब का डिफिनेशन जो है आपका नोट्स में पूरा लिखा हुआ है। ओके, इसमें इसलिए नहीं बताऊंगा कि टाइम वेस्ट होगा और टाइम बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है तो ज़्यादा बेहतर है कि नोट्स आप लोग ले लीजिए और नोट से ही आप लोग उसमें देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन करके लिखा हुआ अपनी भाषा में। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल्यों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोग होगी। फर्स्ट, रेडियो समाचार सुनना, दूसरा कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया बनाना जानना, और तीसरा हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, और तीसरा प्रश्न उत्तर सत्र आयोजित करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर जो आपका 2 सही होता है। ओके, तो गतिविधि श्रवण और वचन कौशल्यों के विकास के लिए जो है कहानी सुनाकर उस पर बच्चों को प्रतिक्रिया जानना सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती है। फर्स्ट ऑप्शन गौण, दूसरा स्थिर, और तीसरा अस्थायी, और चौथा स्थायी। स्थायी। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए वाणी होती है वह अस्थायी। ठीक है, क्यों इस चीज को समझते हैं। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में, किसका, लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुभाषाई कक्षा में तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं का पाठ्य पुस्तक हो, दूसरा जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, और तीसरा जहां बहुत सी भाषाएं अध्यापन किया जाता हो, और चौथा जिस कक्षा में शिक्षक और शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा बहुभाषाई कक्षा के तात्पर्य। ऑप्शन नंबर से आपका सही होगा वह होगा फोर्थ, जिस बहुभाषक का मतलब होता है जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका टीचर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर होगा भाषा के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञान के स्तर पर विकास डैश अन्य भाषाओं से आसानी से अनुदित होती रहती है। फर्स्ट ऑप्शन ज्ञान क्षमता, सेकंड ऑप्शन व्याकरण क्षमता, और तीसरा तर्क क्षमता और भाषा क्षमता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही होता है। ठीक है, संज्ञा के स्तर पर जो है विकास भाषा क्षमता अन्य भाषाओं को आसानी से अनुदित होती है। ठीक है, अनुदित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑप्शन आर्थिक, सेकंड ऑप्शन सांस्कृतिक, और तीसरा नैतिक, और चौथा बहुभाषिक। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही होता है। भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है।
ये जो है ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आई थिंक ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगर किसी तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे, और उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। अगर सीटेट्स नोट्स आपको लेनी है तो ये नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप उसमें सारा प्रक्रिया पूछ सकते हैं कैसे आपको नोट्स मिलेंगे। लगभग नोट्स जो है 500-600 पेज की होगी। ओके, 15-16 बुक से जो निचोड़ है, मेन पॉइंट है, उसको जो है नोट्स हैंड राइटिंग द्वारा किया गया है। और जिसको भी नोट्स लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप वो नोट्स लिख सकते हैं। बहुत ही मार्केट से बहुत ही चीप एंड बेस्ट में आपको नोट्स, बहुत ही बेहतरीन नोट्स मिल जाएंगे। और वो नोट्स जो है आपको कहीं नहीं मिले। आप खर्चा कर देते हैं, लगभग 2000-3000 खर्चा कर देते हैं, फॉर्म फिलअप में 2000-3000 खर्चा कर देते हैं, ओनली 500-600 की नोट्स हो जाएगी आपको। और टोटल आपको कैसे मिलेगी व्हाट्सएप में बता दिया जाएगा। इस चीज़ के लिए जो है आप इस नंबर को नोट कर लीजिए और व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको सारा प्रक्रिया उसी में बता दिया जाएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू आप लोग का। नेक्स्ट क्लास आप लोग से मिलते हैं। ओके।